जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली लेकर आते हैं जो है पटवारी परीक्षा के जो एनालिसिस होता है, तो डेली लेकर आते हैं। और आज भी हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो है 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, बिल्कुल रियल प्रश्न विथ उत्तर के साथ हम डेली लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तरों को भी इसमें संजो कर रखा है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आज के जो है पहली शिफ्ट में पूछे गए पहले प्रश्न की ओर। जो है आया था, तानसेन की मृत्यु किस जिले में हुई। देखिए, जो प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं छात्रों से, उनके याददाश्त के तौर पर प्राप्त हो रहे हैं, तो प्रश्न थोड़ी बहुत 19-20 हो सकते हैं, लेकिन जो है रियल प्रश्न है 100%। ठीक है, तो जो प्रश्न आया था आज कि तानसेन की मृत्यु किस जिले में हुई है, तो तानसेन की जो मृत्यु है वो 1586 में, हो सकता है अगली बार पूछ ले कब हुई, तो 1586 में हुई है। और कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। आगरा कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में आता है आपका आगरा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन को किस आर्टिकल में रखा गया है। राष्ट्रपति शासन को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति जो शासन है आर्टिकल 356 के तहत रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो है साइंस से आया था, तरंग दैर्घ्य किसमें मापी जाती है। तरंग दैर्घ्य जो है किसमें मापी जाती है, तो देखिए तरंग दैर्घ्य को जो है निरूपित किया जाता है किससे? लैम्डा से। और जिसको जो एसआई मात्रक है या जिसका जो मापना है वो किस में मापा जाता है? मीटर से। तरंग दैर्घ्य का जो भी एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर, और इसको मीटर में ही मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है अगला प्रश्न था, अधूरा पाचन तंत्र किसमें होता है। अधूरा पाचन तंत्र किसमें होता है, ये भी आपका साइंस में पूछा गया प्रश्न है। जो है ये प्रश्न जो है थोड़ी सा क्लियर नहीं है कि तंत्र इसमें था साथ में कि नहीं। अधूरा पाचन किसमें होता है, अगर ये था तो फिर ऑप्शन में रहा होगा मुंह, श्वास, आहार नाल, ऐसे ऑप्शन रहे होंगे। और अगर तंत्र रहा होगा तो फिर ऑप्शन कुछ और हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से पूछा गया था कि अधूरा पाचन किसमें होता है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन शरीर के अंगों से रहे होंगे तो फिर मुंह या फिर आहार नाल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई की राजधानी कौन सी थी। अहिल्याबाई की राजधानी कौन सी थी, तो अहिल्याबाई की जो राजधानी थी वो थी आपकी कौन सी? महेश्वर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंगा। अब लेकिन आपको ऐसा करना है, एक बार मध्य प्रदेश के सारे याद तो होते हैं, परंतु आपको एक बार इसका रिवीजन जरूर करके जाना है। ठीक है ना, और अध्यक्ष भी पूछे जा रहे हैं, तो अध्यक्ष भी प्रथम और जो वर्तमान में चल रहे हैं इनको याद करते हुए आप जाइएगा। ठीक है, एक और प्रश्न आया था, विंध्याचल मेकल श्रेणी पूर्व में कहाँ से मिलती है। तो विंध्याचल जो मेकल श्रेणी है वो पूर्व में कहाँ से मिलती है? वो मिलती है सतपुड़ा पहाड़ी से। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या 66 pm है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या 66 pm है, तो देखिए जो ऑक्सीजन होती है जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो जहाँ 66 pm होती है। कितनी? 66 pm होती है। इसके साथ दो त्रिज्याएं उम्मीद है आने वाले पेपर में और पूछ सकता है, वो है आपकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो आपकी है कितनी? 55 किसकी? नाइट्रोजन की। और अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है वो पूछी जा सकती है, परमाणु त्रिज्या 53। तो इसमें आज जो पूछा था वो पूछा था ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या, जो कि आंसर था उसका 66। साथ में हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की भी देख ली है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर के अध्यक्ष कौन है। जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र आता है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं या जो कहें उसके ऑनर हैं वो हैं सुधीर अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आया था, वर्ष 323 ईसा पूर्व जूलियन पूर्व रोमर कैलेंडर का कौन सा वर्ष था। वर्ष 323 ईसा पूर्व जो है जूलियन पूर्व रोमन कैलेंडर का कौन सा वर्ष था, तो 323 ईसा पूर्व जो है उनका जो है पहला वर्ष था। कौन सा वर्ष था? पहला वर्ष। कौन सा वर्ष? पहला वर्ष। इसके बाद आपको परमाणु क्रमांक के कुछ प्रश्न देखने को मिले थे जो कि ऊपर बता दिए हैं। इसके बाद समस्थानिक और संभारक से भी आज प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद कुछ प्रधानमंत्री योजना से संबंधित प्रश्न थे, एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना है प्रधानमंत्री योजना। इसके बाद एक और प्रश्न आया था, H2L में कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। ये कंप्यूटर का प्रश्न था
जो कि आज पूछा गया है। इसके बाद MS एक्सेल पावर पॉइंट से भी प्रश्न थे और फुल फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। तो एक फुल फॉर्म का पूरा वीडियो जो है इस चैनल पर लाइव चला है, तो उस चैनल के जो है आपको वो वीडियो देख कर जाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कंप्यूटर के फुल फॉर्म से बन रहे हैं। और आज जो फुल फॉर्म पूछा था वो पूछा था CAD का, तो CAD का फुल फॉर्म भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। यानी कि आज पूछा था CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका सही आंसर था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपके पूछे गए थे। अब आते हैं, बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में पूछा था निम्न में से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 चांदनी के पर्यायवाची थे और 1 नहीं था। ठीक है, इसके बाद शुद्ध वाक्य से आज 7 से 8 प्रश्न आपको हिंदी में देखने को मिले हैं कि कौन निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इस प्रकार से प्रश्न बने हैं और 7 से 8 प्रश्न बने हैं। इसके बाद मुहावरे से 2 प्रश्न बने हैं आज और विलोम शब्द से 1 प्रश्न बना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे तो मैथ में जो है अंकगणित से और प्रश्न बने हैं। इसके बाद मिरर इमेज जो है रीजनिंग का टॉपिक है। इसके बाद जो है आपके मिरर इमेज की बात करी जाए, नंबर सिस्टम सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न बने हैं। इसके बाद अगर बात करें आपके क्लॉक और कैलेंडर से 1 भी प्रश्न नहीं आया है। और हिंदी में एक बड़ी बात यह है कि अलंकार से प्रश्न देखने को मिला है। किससे? अलंकार से। अलंकार से कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं? कुछ उदाहरण थे, वो उदाहरण शायद अनुप्रास अलंकार के थे और उनने पूछा था कि ये उदाहरण किस अलंकार के अंतर्गत है या निम्न पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं। तो उसका जो आंसर था वो था अनुप्रास अलंकार। पंक्तियाँ अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, अगर प्राप्त होती हैं तो अगले वीडियो में आपसे जो है 17 मार्च सेकंड शिफ्ट के पेपर में डिस्कस करेंगे। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट से कुछ प्राप्त हुए प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करके जो है इस पर सब्सक्राइब हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जो कुछ एनालिसिस के साथ। जय हिंद।